हेलो बच्चों, मैं एम के गुप्ता स्टडी पॉइंट से आप सभी बच्चे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एम के गुप्ता सर को। आज हम लोग क्लास जो शुरू करने वाले हैं 10th की क्लास में, आज हम लोग बायोलॉजी की क्लास शुरू करने वाले हैं और 10th की बायोलॉजी आज पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले हम जीरो से बायोलॉजी की क्लासें करेंगे और सबसे पहले आप कलम और कॉपी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि सुनने से सुनना भी है और प्लस उसको कॉपी मेंटेन भी करना है, ताकि हमारी एग्जाम की तैयारी भी जल्दी जल्दी कंप्लीट हो सके। और हम लोग ऑनलाइन क्लास में पूरा फ्री क्लास बच्चों को कंप्लीट रूप से दे रहे हैं। और सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको टॉपिक समझ में आया है या कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, इसके बारे में जानकारी लेना है तो आप कमेंट करिएगा, तो आपके कमेंट को फिर से रिप्लाई के माध्यम से आपके सारे सॉल्यूशन को हल किया जाएगा। आज की क्लास में लोग पढ़ने वाले बायोलॉजी क्या होता है। सबसे पहले समझेंगे बायोलॉजी क्या होता है, जीव विज्ञान क्या होता है ना जी। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट लेसन जो आपका ना बाबू पोषण है, न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन पे ध्यान ना के सबसे पहले ध्यान देना है बायोलॉजी के टॉपिक पे। और हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बायोलॉजी क्या है, जीव विज्ञान का मतलब क्या होता है। देखिए, बायोलॉजी जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है बायोस और दूसरा है लोगोस। अब देखिए, बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब क्या होता है, लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स का मतलब क्या होता है, ये जो लिविंग थिंग्स का मतलब क्या होता है, सजीव। जैसे हम सजीव हैं, आप सजीव हैं, जितने भी व्यक्ति हैं सभी सजीव हैं। सजीव जो सजीव होते हैं वो करते क्या है, सजीव के अंदर पोषण होता है, शोषण करते हैं, प्रजनन करते हैं, वृद्धि करते हैं, गति करते हैं, अनुकूलन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। ऐसी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं उनके अंदर। ये हो गए सजीव जगत के प्राणी। अब आते हैं लोगोस का मतलब क्या होता है, टू स्टडी। टू स्टडी का मतलब हम लोग अध्ययन करते हैं और पढ़ते हैं। हमें लगता है आपको वीडियो समझ में आ रही है। जल्दी जल्दी इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, बायोलॉजी का मतलब तो आपने समझा कि बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब क्या होता है, लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स का मतलब क्या होता है, सजीव। और लोगोस का मतलब क्या होता है, स्टडी, यानी सजीव के बारे में स्टडी करना, सजीव के बारे में स्टडी करना, उसे हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। और आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि बायोलॉजी में मुख्य तथ्य, मुख्य फैक्ट जो होते हैं, तीन ऐसी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। स्टार्टिंग करने के पहले, चैप्टर शुरू करने के पहले सबसे पहले आपको बायोलॉजी के टॉपिक समझना है, तब हम लोग लेसन 1 के अंदर एंट्री लेने वाले हैं। ये देखते हैं, बायोलॉजी जो है इसमें तीन मुख्य तथ्य आते हैं। पहला क्या है, जल्दी से देखते हैं, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। और जितने बच्चे हमारे 9th के, 10th के, 11th 12th के जो भी बायोलॉजी के स्टूडेंट है, आप अच्छे से देखिए, आपकी हर एक टॉपिक एकदम बढ़िया से टॉपिक बाय टॉपिक आपको समझाई जाएगी। और दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें इस टॉपिक को। तो देखिए, मॉर्फोलॉजी क्या होती है, इसको बोलते हैं बाह्य संरचना। और दूसरा एनाटॉमी क्या होती है, आंतरिक संरचना। और फिजियोलॉजी क्या होता है, कार्यों का अध्ययन। अब सवाल ये आता है कि सर जी बाह्य संरचना क्या है, बाह्य संरचना क्या। देखिए, किसी जीव को बाहर से देख के उसको पता करेंगे कि वो जीव कैसा दिखता है, कैसा दिखता है, उसको बाह्य संरचना देखेंगे। और आंतरिक संरचना, उस जीव के अंदर के बारे में पता करेंगे, उस जीव के अंदर के बारे में पता करेंगे, वो जीव कैसे बना है, कैसे बना है, उसको क्या बोलेंगे, आंतरिक संरचना बोलेंगे। फिर फिजियोलॉजी में क्या होता है, कार्यों का अध्ययन, उस जीव का शरीर काम कैसे करता है, कैसे करता है, उसके बारे में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी हमने क्या देखा कि जीव के बाह्य शरीर को देख के बाह्य संरचना, अंदर के शरीर की बनावट को देख के आंतरिक संरचना, वो उस जीव का शरीर कार्य कैसे करता है, कैसे उस जीव का जो शरीर का जो फंक्शन है वो काम कैसे करता है, सांस कैसे लेता है, प्रजनन कैसे करता है, वृद्धि कैसे करता है, गति कैसे करता है, अनुकूलन कैसे करता है, उत्सर्जन कैसे करता है, संवेदनशीलता कैसे करता है, ये सारी चीजें फिजियोलॉजी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। तो हमने देखा ना, हर एक टॉपिक बाय टॉपिक आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब अगली टॉपिक देखते हैं। देखिए, बायोलॉजी का कुछ मेन ब्रांच, देखिए 3 ब्रांच होते हैं जो मेन होते हैं। पहला पादप विज्ञान, दूसरा जंतु विज्ञान और तीसरा क्या, भ्रूण विज्ञान। देखिए, पादप विज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं, बोटनी कहते हैं, या आप इसको वनस्पति विज्ञान भी कह सकते हैं ना जी। अब जंतु विज्ञान को प्राणी विज्ञान भी कहते हैं और इसको जूलॉजी कहते हैं। अब भ्रूण विज्ञान को क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। अब देखिए, पादप विज्ञान में क्या होता है, इसमें पेड़ पौधों के बारे में पढ़ना होता है, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ना, उसको पादप विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान में क्या पढ़ना, प्राणी के बारे में। जैसे हम जंतु विज्ञान में आ जाएंगे, सभी जीव जंतु जानवर, गाय भैंस बकरी, मनुष्य जो आएंगे किस में आएंगे, जंतु विज्ञान के अंदर आएंगे। भ्रूण विज्ञान, जनन के बारे में, प्रजनन के बारे में, कि एक जीव दूसरे जीव को जन्म कैसे देता है, इसको हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर 10th क्लास में पढ़ने वाले हैं और इसको समझने वाले हैं। सही बच्चे, अब देखिए,
इसके जो जनक हैं इस थियोफ्रेस्टस हैं और इसके जनक अरस्तु हैं और इसके जनक कौन है? अरस्तु हैं। लेकिन बायोलॉजी के जनक नहीं पूछे आप, तो बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु। अरस्तु को हम इंग्लिश में एरिस्टोटल भी कहते हैं। ये बात को याद रखना। एक मन में क्वेश्चन आया कि सर जी बायोलॉजी जो है ये शब्द आया कहां से? बायोलॉजी शब्द आया कहां से? देखिए जो बायोलॉजी शब्द है इसकी उत्पत्ति यूनान से हुआ, यूनान देश से हुआ। बायोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति हुई ये यूनान देश से आया और इसका नामकरण किसने किया? लैमार्क और ट्रिविरेनस ने 1802 ईस्वी में। आज हमने पता किया ना कि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ये हाथ में बायोलॉजी की बुक्स है। अब हमें पता भी नहीं कि सर ये बायोलॉजी जो है इसका नामकरण कौन किया। आज हम लोगों ने जानकारी हासिल किया कि इसका नामकरण लैमार्क और ट्रिविरेनस ने 1802 ईस्वी में किया। और ये बायोलॉजी शब्द आया कहां से, किस देश से आया? तो यूनान देश से आया। लगाना हम लोग बायोलॉजी को पढ़े हैं। सबसे पहले ये चैप्टर नहीं पढ़ना है, पहले तो पढ़े बायोलॉजी है क्या, बायोलॉजी की ब्रांचें कौन कौन सी हैं। उसके बाद हम चैप्टर के अंदर इन करेंगे जिसका नाम है न्यूट्रिशन, पोषण है। हमें लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। अब अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। अब अगली टॉपिक देखते हैं, बायोलॉजी की टॉपिक। ध्यान से देखिए, बायोलॉजी की डिफरेंट ब्रांच, डिफरेंट का मतलब डिफरेंट ब्रांच होती है, बहुत सारी शाखाएं होती हैं। देखिए कौन कौन सी? माइकोलॉजी, सेरिकल्चर, एग्रिस्टोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, मायोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, सभी चीजों के बारे में देखिए यहाँ पे लिखा गया कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ना होता है। देखिए ऐसे तो बायोलॉजी के 3 मेन ब्रांच होते हैं, 3 मेन ब्रांच होते हैं। अब इसकी जो और आगे की जो ब्रांचें होती हैं उसको सारी डिटेल्स में यहाँ पे देखिए टोटल लिख दी गई है, टोटल लिख दी गई है। आप इसको जरूर एक बार अपने कॉपी मेंटेन कीजिएगा और इसी चैप्टर को, इसी सारी कहानियां को इस बुक के अंदर में एक एक टॉपिक बाय टॉपिक आपको पढ़ना है और समझना है। आपको हमारी बात है आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए, अब इस सारी टॉपिक को छोड़ते हैं और मेन टॉपिक पे आते हैं। हमारी टॉपिक क्या है आज की? पोषण, न्यूट्रिशन क्या होता है। चलिए अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? देखिए पोषण जो हम लोग पढ़ते हैं ना, जैसे हम लोग ये बायोलॉजी की बुक से फर्स्ट चैप्टर उठाते हैं, पूछा जाए पोषण क्या होता है, तो भोजन जो हम लोग करते हैं ना, भोजन अपने शरीर को जीवित रखने के लिए, अपनी ऊर्जा को जीवित बनाने के लिए, अपने ऊतकों को डेवलप करने के लिए, कोशिकाओं को डेवलप करने के लिए, इसके लिए हमको क्या चाहिए? भोजन चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। इन सारी चीजों को हम अपने बॉडी को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए हम जो आहार को लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? पोषण कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। आप समझ में आ गया होगा सबको कि भोजन क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है। भोजन में जो जो चीजें आप लेते हैं इस शरीर को जीवित रखने के लिए, इसकी कोशिकाओं को डेवलप के लिए, ऊतक को डेवलप करने के लिए और शरीर के अंग को डेवलप करने के लिए जो जो चीज आप आहार के रूप में लेते हैं उसे क्या कहते हैं? पोषण, न्यूट्रिशन कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। अब जानते हैं ये पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक साइड में मैक्रो लिखा गया, एक साइड में माइक्रो लिखा गया। अब सवाल आता है कि मैक्रो न्यूट्रिशन क्या होता है। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले बच्चे आप इसको जरूर शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी जो क्लासेस चल रही है ये 16 सालों से रामनगर हरिनगर के धरती पे हम लोग पढ़ा रहे हैं। हर साल बच्चे 400 अधिकांश बच्चों को 400 रिजल्ट देते हैं। आप इस साल की भी रिजल्ट यूट्यूब पे देख सकते हैं मेरे, और अधिकांश बच्चों का बहुत अच्छे नंबर से लड़के लड़कियां लेकर आई हैं। हर एक साल 150 से 200 बच्चे हमारे यहाँ मैट्रिक का बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं। अब की बार का टारगेट है पूरा 300 से 400 मैट्रिक के बच्चे यहाँ से बोर्ड एग्जाम देने जाए। ऑफलाइन की जो क्लासेस चलती हैं बच्चों ऑफलाइन की भी क्लास करते हैं बच्चे, लगभग 150 बच्चे अपनी क्लासरूम के अंदर बैठ के पढ़ते हैं। यूट्यूब पे इसकी वीडियो देख सकते हैं आप। और ऑनलाइन क्लास में जितने बच्चे आए हैं हम लोग भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, ताकि जो दूर दराज के गांव के बच्चे हैं वो भी ऑनलाइन क्लास में पढ़कर अच्छे नंबर को ला सकते हैं। एक बार जरूर वीडियो को पूरा देखिएगा। तो न्यूट्रिशन 2 तरह के हमने क्या पढ़ा, एक आता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। अब सवाल आता है कि मैक्रो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। देखिए मैक्रो जिसमें आप भोजन बहुत बड़ी चीजें खाते हैं, बहुत बड़ी चीजें खाते हैं, उसको मैक्रो न्यूट्रिशन कहते हैं। और जिसमें आप छोटी चीजें खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे देखिए आप दाल खाते हैं, भात खाते हैं, सब्जी खाते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? मैक्रो न्यूट्रिशन कहते हैं। आप एक बड़ा सा फल खा लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मैक्रो न्यूट्रिशन कहते हैं। लेकिन वहीं पे आप नमक खाते हैं, नमक बहुत कम मात्रा में नमक खाते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिशन कहते हैं। मिश्री खाते हैं, माइक्रो न्यूट्रिशन कहते हैं। दवा का कैप्सूल
कैप्सूल खाते हैं, माइक्रो न्यूट्रिशन करते हैं। यानी हमने क्या पढ़ा कि इस शरीर के ऊतक को और कोशिकाओं को डेवलप करने के लिए दो चीज हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मैक्रो न्यूट्रिशन है, दूसरा माइक्रो न्यूट्रिशन जरूरी है। तो मैक्रो में क्या बताया गया, तो देखिए मैक्रो में कार्बोहाइड्रेट आता है, इसमें सेक्यूरोइड्स भी आते हैं, दूसरा प्रोटीन आता है, तीसरा फैट्स आता है, और फैट्स को हम लिपिड्स भी कहते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिशन में क्या आता है, विटामिन आते हैं, मिनरल्स आते हैं। ये सारी चीजें हम अपने शरीर के ऊतक को और कोशिकाओं को, अंगों को डेवलप करने के लिए हम ये न्यूट्रिशन का प्रयोग करते हैं, आहार के रूप में इसको लेते हैं। हमें लगता है कि हमारे जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट के रूप में जरूर लिखेंगे जय हिंद सर, अब आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, और अपने दोस्तों के पास भी इस मैसेज को डालेंगे ताकि वो बच्चे इस कमेंट के द्वारा पढ़ें, तभी वो भी बच्चे क्लास के लिए पहुंचे। पूरा फ्री ऑनलाइन क्लास बायोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं। आप सारे सब्जेक्ट, अभी फिलहाल साइंस और मैथ को दी जा रही है, टाइम 6 बजे। आप इसको अधिक से अधिक दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिए ताकि उन बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचे और वो भी क्लास के लिए पहुंचे। जय हिंद सभी बच्चों को।